आज का ये वीडियो विशेष आरपीएमसी के एग्जाम से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ये 3 इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले बात करूंगा कि आरपीएमसी के एग्जाम के अंदर 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों। दूसरा मैं बात करूंगा आपके एग्जाम से पहले जो है स्टूडेंट के माइंड में खूब सारी ओवर थिंकिंग रहती है, चाहे वो आपके नहीं पढ़ने का कारण, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन को अटेंड करने के कारण, रिटन प्रैक्टिस को लेके, डायग्राम प्रैक्टिस को लेके, या फिर हम बात करें यहाँ पे कि अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसी भी खूब सारी जो है थिंकिंग आपके माइंड में चलती रहती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, माय सेल्फ राम सेन, एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे हमारा जो बात करेंगे स्पेशल वीडियो आरपीएमसी के एग्जाम से रिलेटेड है, और आपके माइंड में भी क्या ये क्वेश्चन आ रहा है कि 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, आखिर क्यों। तो देखो, आपको बात जो है बुरी लगे या सही लगे, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि फेल होने का सबसे बड़ा कारण हम खुद ही हैं। क्यों? अगर जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से उन क्वेश्चन को अपने आप से करोगे तो आप जो है इन कारणों को जान लेंगे। सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं कि आप पूरे साल जब भी आपके एग्जाम आते हैं तो कंटिन्यू क्या आप पढ़ाई करते हैं क्या, अपने आप से पूछिएगा। क्योंकि हाँ, मैं जो है कंटिन्यू पूरे साल पढ़ाई करते हुए आया हूं। सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछेगा कि सर, मैंने कभी जो है मेरे पेपर या मेरे सिलेबस को उठा के देखा है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या मेरे सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। थर्ड आता है कि आप लोग ये भी सोचेगा कि जो सर मेरे पीवाईक्यू जो सॉल्यूशन, जो पीवाईक्यू पेपर दे रखा है, उसमें से कभी मैंने 20 नंबर के क्वेश्चन को घर पे लिखने की प्रैक्टिस की है, या कभी मैंने 5 से 10 डायग्राम भी बनाने की प्रैक्टिस की है। अगर आप सच्चे हैं प्यारे दोस्तों, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, और अगर आपने ये चीजें नहीं की है तो आपको अंदर से अभी घबराहट हो रही होगी एग्जाम के टाइम में। तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप से करके देखना। फिर अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर पेपर लेंथी होने के कारण मेरा तो 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है। ये भी मैंने काफी बार आपका कमेंट पढ़ा है। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपका ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला है कि 3 घंटे में आपको जो एग्जाम हॉल के अंदर देना होता है, क्या कभी आपने घर पे अपने स्टडी रूम में बैठ के 3 घंटे में एक पेपर सोल्व किया है? अपने आप से पूछिएगा। अगर नहीं किया है तो अब देखिएगा आपको कैसे इन चीजों को करना है मैनेज, और साथ ही में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपका ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर एग्जाम कॉपी में कितने पेज भरे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्यारे दोस्तों कि आपकी एक तो एग्जाम की कॉपी जो है टोटल 40 पेज की आती है। अब दूसरा आता है कि यहां पे पेज मायने नहीं रखते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, ठीक है। अब आता है कि इसके अंदर सर तो क्या मायने रखता है, क्यों आपके पेपर पैटर्न के अंदर हमेशा से आपको एक तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, और एक आप लोगों को जो है प्यारे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं बात करूंगा यहां पे ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन को आपके 20 नंबर का दिया हुआ रहता है, और शॉर्ट क्वेश्चन को आपके 5 नंबर का दिया हुआ रहता है। इसके अलावा भी आप लोगों से एक पैटर्न पूछा जाता है जिसके अंदर आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रहता है उसमें आपके 10 नंबर का। तो इस प्रकार से भी ये 20 नंबर का एक पार्ट बनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे आप लोगों के एग्जाम के अंदर 3 पोर्शन दे रखे हैं, जैसे आप लोगों ने भी पेपर देखा होगा। नहीं भी देख रखा है तो अभी आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो आता है कि भाई यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में सर कितने पेज भरे। एक तो मैं आपको बता देता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो पूरा पूरा सिस्टम पूछा जाता है, पूरा पूरा टॉपिक पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पूरी पूरी आपसे डिटेल पूछी जाएगी। तो इट मींस जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो एनाटॉमी का सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो अगर यूरिन एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, तो कंप्लीट आपको वहां पे लिखना होता है। ये होता है कि भाई जितना आप अच्छे तरीके से लिखते हैं, कॉपी में डेकोरम करके लिखते हैं, या आप पास पास में लिखते हैं, जगह छोड़ छोड़ के लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, तो ज्यादा पेज भरेंगे। अगर व्यवस्थित लिखोगे कम पेज भरेंगे, और पूरा लिखोगे तो इसमें पेपर काउंटिंग की कहीं पे बात नहीं आती है। तो सबसे पहला डाउट यहीं पे क्लियर कर लो। अगला आता है कि सर शॉर्ट नोट्स के अंदर कितने पेज पढ़ने होते हैं। ये भी अगर आपका डाउट है तो दिखेगा। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जो है यहां पे न्यूरॉन का क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट के अंदर, ठीक है। अब तो कहोगे कि सर न्यूरॉन्स को अगर मैं कंप्लीट थ्योरी, इसकी कंप्लीट थ्योरी अगर मैं लिखने बैठूं प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर खूब सारी चीजें हैं, और मेरे जो है सर 6 से 8 पेज जो है भर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम लोगों से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का दिया है। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखिएगा। इस न्यूरॉन के आंसर को ऐसा तो नहीं है कि 5 नंबर का पूछा है तो हम छोटा सा निपटा देंगे, नहीं। आप लोग एग्जामिनर के लेवल का सोचिए, क्या कि न्यूरॉन लिखकर छोड़ा, इट मीन न्यूरॉन तो पूरा ही पूछा है, लेकिन आप यहां पे
आंसर को इस तरीके से इस पैटर्न में देंगे कि सारी चीजें भी दे सको और छोटा रूप बना के दे सको और नंबर भी बढ़िया ला सकते हो। सर ऐसे क्या है, ऐसे में आप लोगों को जो है एक ही ट्रिक्स काम आती हैं। आप लोग शॉर्ट चार्ट बनाएगा, क्या बनाएगा प्यारे दोस्तों, शॉर्ट चार्ट। इस शॉर्ट चार्ट के अंदर आप लोगों को पेन से ऐसा चार्ट बनाना है कि इसकी सारी चीजें जो है डेकोरम करके लिखनी होती है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक पूछा जाता है तो शॉर्ट चार्ट आप लोग कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताता हूं एक पैटर्न के द्वारा प्यारे दोस्तों। जैसे यहां पे आप लोगों को WBC के बारे में पूछा है और 5 नंबर का पूछा है, तो इस पैटर्न में देंगे। कैसे, यहां पे आप लोग ऐसा एक ही पेज में चार्ट बनाना है और अगले में आप डायग्राम बना सकते हो, जिसमें आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है ना, फिर आप इसके साइट ऑफ फॉर्मेशन दीजिए, फिर आप इसके क्लासिफिकेशन दीजिए जिसमें हम ग्रेनुलोसाइट हैं, अग्रेनुलोसाइट है, फिर इसके 5 टाइप और इनकी विशेषता के बारे में और इनका क्लिनिकल। अब देखो जब भी आपका डॉक्टर्स या प्रोफेसर जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे तो ऐसे व्यवस्थित तरीके में शॉर्ट नोट्स को भी आपने डेकोरम करके लिखा है। नो डाउट्स आपके मार्क्स आने वाले हैं। अपने कॉन्फिडेंस को बस हाई रखिएगा और ओवर थिंकिंग को आपको डिलीट करना है। तो एक तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए पेज वाली। सेकंड आता है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का रहता है कि आंसर हिंदी में लिखे या इंग्लिश में। तो यहां पे देखिएगा हमारे जो है भाई यूनिवर्सिटी यानी आरपीएमसी ने एक अच्छी व्यवस्था दे रखी, क्या कि इसके अंदर प्यारे दोस्तों 2 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। एक तो रहता है आपका इंग्लिश मीडियम का और एक रहता है हिंदी मीडियम का प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं यहां पे आपकी बात करूं, जो स्टूडेंट अब तक यानी उसका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से है तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर इंग्लिश ही यूज करें, ठीक है ना। लेकिन हमें सहूलियत के तौर पे ये दे रखा है कि हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहां पे क्या कर सकते हैं सर, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर, हिंदी प्लस इंग्लिश पैटर्न के अंदर जो है अपना आंसर जो है प्यारे दोस्तों लिख सकते हैं। अब हम बात करें कि हिंदी प्लस इंग्लिश पैटर्न के लिखने के बावजूद भी क्यों फेल हो जाते हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करता है, वो प्रॉपर हिंदी में लिख देता है। क्या लिखता है, प्रॉपर हिंदी में, और प्रॉपर हिंदी में लिखते ही आपका गलत हो जाएगा। तो सर हिंदी और इंग्लिश पैटर्न में कैसे लिखना चाहिए आएगा, मैं इसका भी आपको बताता हूं। जैसे ही अगर आप लोग मैं बात करूं, मान लीजिए आप लीवर फंक्शन टेस्ट की बात करें, हिंदी इंग्लिश मिक्स में ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए आप ब्लड के बारे में कोई आंसर लिख लें, हिंदी और इंग्लिश मीडियम है कि भाई एक वर्ड आपका इंग्लिश आ रहा, ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे बॉडी में लिक्विड के फॉर्म में, यानी हिंदी और इंग्लिश जो है आपकी मिक्स हो रही है। इस पैटर्न में आप लोगों को जो है आंसर लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आंसर रिटर्न राइटिंग पैटर्न जो है कैसा होना चाहिए, अभी मैंने आपको यहां पे बताया। अगला बात करूं, डायग्राम और फ्लो चार्ट क्यों बनाए। तो देखो अगर आपके सब्जेक्ट जो है एना फिजियो के रिगार्डिंग है, या मैं बात करूं कोई सा भी एग्जाम, यहां पे मैं आपके ऑल डिप्लोमाज के ऑल सब्जेक्ट के अंदर डायग्राम जो है आपके निकाल सकता हूं। डायग्राम अगर आप बनाते हैं ना, तो अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन अगर कम भी लिखते हैं ना, तो कोई इश्यू नहीं है, डायग्राम से भी एग्जामिनर खुश हो जाता है। तो इसलिए आपका डायग्राम बनाना इजी रहता है। दूसरा आता है कि जब भी आप डायग्राम बना के लिखते हो ना, तो जब आप डायग्राम को आप ड्रॉ करोगे ना, तो आपको चीजें माइंड में क्या रहती है, सेट रहती है कि भाई ऐसे आपको बनाना है। तो वो सारी चीजें आप फिर आप रिटर्न में लिख सकते हो 1 to 1, यानी पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। तो इसलिए आपको जो एक सहारा मिल गया डायग्राम के बेसिस पे, इसलिए आपको बनाना चाहिए। तो डायग्राम जो है प्यारे दोस्तों वो आपका जरूरी हो जाता है बनाना, मार्क्स आपके मिलते हैं। दूसरा आता है कि जब भी 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर उसको 1 1 1 1 में अगर डिवाइड किया जाता है क्वेश्चन को, तो उसमें 1 नंबर आपका डायग्राम का भी रहता है। तो इसलिए आपका मैंडेटरी है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर आते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्यों बनाना चाहिए, फ्लो चार्ट क्या करता है प्यारे दोस्तों, एक तो आपके आंसर को क्या करता है, आंसर को क्या बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। क्या बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। और दूसरा मैं बात करूं, अगर आपको भीड़ से हटकर मार्क्स लेके आने हैं तो आपको फ्लो चार्ट का यूज करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल के अंदर हमें जो है ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट बनाने पर हम उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं, उस टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हैं, उसका छोटा रूप बना करके पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका फ्लो चार्ट जरूरी होता है। मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि आप फ्लो चार्ट बनाओ, आपके मार्क्स आएंगे श्योरिटी के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, कितने कलर का पेन यूज करें। तो देखो इसमें ये भी रहता है, मेरी एडवाइस ये देना चाहूंगा कि मैंने किस प्रकार से यूज किया और अच्छे मार्क्स लेके, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग 2 पेन यूज करें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। आप लोग 2 पेन कौन से यूज करेंगे, एक तो आप ब्लू पेन, ठीक है ना अपना, और दूसरा आप लोग पेन यूज करें ब्लैक, ठीक है। अब इनका भी कहां कहां पे यूज करना आएगा मैं बताता हूं। मान लीजिए आपको एनाटॉमी ऑफ बोन के बारे में लिखना है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे और यहां पे हेडिंग लिखेंगे एनाटॉमी ऑफ बोन्स, ठीक है। और वहां पे अब जैसे कोई जो है अंडरलाइन करता, अच्छी बात है, आप लोग जो है ना हेडिंग को अच्छे से ब्लैक पेन से लिख के ब्लैक पेन से आप बॉक्स लगाइए और ऐसे डेकोरम कीजिए। अब आता है कि दूसरा, जब भी आप ब्लू पेन से लिखेंगे तो सर यहाँ पे हमें इंट्रो लिखना होगा, तो आप इंट्रो को भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख सकते हो, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इंट्रोडक्शन लिख के अंडरलाइन करके डैश करके अब हम यहाँ पे अपनी थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट ये क्या
कि सर बोन जो है हमारे बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने पहले देखो ब्लैक पेन से हेडिंग लगाई है, फिर ब्लू पेन से, तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इंटेलिजेंट है। अगला बात करें हेडिंग और पॉइंट्स कैसे लिखे, तो अभी मैंने आपके हेडिंग और पॉइंट्स के बारे में बात की है प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग सीक्वेंस क्या रखे। तो सबसे पहला तो यही रहता है कि भाई आप लोगों से 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से अटेंड आपको 5 करना है। सबसे पहले हमेशा आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को अटेंड करने का। अब मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन में आपका शॉर्ट नोट्स को दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स, और फिर इसमें भी आपको ए बी सी और डी ऐसे आपको दे रखे हैं। आप इसे अटेंड नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन आप अटेंड कीजिए। दूसरा आता है कि सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से, तो आप कोई भी क्वेश्चन 5 आपको जो, क्योंकि वहां लिखा होता है एनी 5 अटेम्प्ट, कोई भी 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पे कि अब तक अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है पीवाईक्यू सॉल्यूशन की, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कीजिए, ताकि आप पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उससे विजिट करें। वहां पे आपको सारे पेपर दे भी रखे हैं। दूसरा आता है कि सर अब लास्ट दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए। मैं एक ही बात कहूंगा, आपके अगर 4 सब्जेक्ट हैं या 3 सब्जेक्ट हैं, अभी भी आपके पास समय है और अच्छे से आप इन पे ऊपर फोकस करके इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 रफ कॉपी लीजिए, 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 रफ कॉपी लीजिए, और एक एक सब्जेक्ट के अंदर 5-5 सालों के पेपर को आप लिख लिख कर रिटन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही आपका एक अच्छा सा जो है उपाय बनेगा, एग्जाम हॉल के अंदर लिखने का सहारा बनेगा, और इन दिनों आपको इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरा आता है कि आप लोग जो है एनाटॉमी के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर, तो 5 क्वेश्चन में 5 पेज लीजिए रफ कॉपी के और डायग्राम बना के प्रैक्टिस करें। लगभग जो है प्यारे दोस्तों, अगर एक दिन में आप 5 डायग्राम भी बनाते हैं तो 7 दिनों के अंदर 30 से 40 आप बना लेंगे, एवरेज में बात कर रहा हूं। ठीक है, और वहां पे जो है अपने एग्जाम में वहां उसमें से 5 या 7 डायग्राम आपको बनाने होंगे जो मिल जाएंगे, 30 में से 5 डायग्राम। तो ऐसे जो है आप इन दिनों स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर खाली प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन के अंदर जो आपके प्रीवियस ईयर के बैच चल रहे हैं उसे भी आप ज्वाइन करके भाई यहाँ पे अपना जो है प्रैक्टिस लास्ट टाइम में कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी, और चीजें अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर आपकी बात से एग्री है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इन दिनों। सिर्फ और सिर्फ अब हमें प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आप समझदार हैं तो। ठीक है, दूसरा मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों, डीमोटिवेट इन दिनों नहीं होना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल खत्म कर देना है। अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ अभी भी समय आप पढ़ो और अच्छे से आप एग्जाम को क्लियर करो। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद साथियों।